नमस्कार, टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने स्वीकार कर लिया है कि साल 2019 में चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी भारतीय जनता पार्टी का साथ संपर्क में थी। हालांकि वो दावा कर रहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में दरार डालने के लिए एनसीपी समर्थन देने का चर्चा कर रही थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि 2019 में सरकार बनाने के बाद एनसीपी ने ही कदम वापस ले लिया था। पवार ने कहा 2014 में एनसीपी ने भाजपा को सरकार बनाने को खुलकर बाहर से समर्थन दिया था, जिसका मकसद राज्यों में एनडीए के साथियों के बीच दरार डालना था। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का साथ बैठक हुई है, जब भाजपा नेता दावे कर रहा है कि मैंने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का शपथ ग्रहण से कुछ समय पहले ही मन बदल लिया और सरकार नहीं टिकी। उन्होंने आगे कहा, ये मेरी सोची समझी चाल थी, ये दिखाने के लिए कि भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और एनसीपी सत्ता को पीछे नहीं है। साल 2019 में जब शिवसेना और भाजपा अलग हुए तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी संगठन या सरकार का गठन किया, जिसको मुखिया उद्धव ठाकरे बने। कहा जा रहा है कि 2014 में एनसीपी ने ये मानते हुए भाजपा को समर्थन दे दिया था कि एनडीए के दलों में मुख्यमंत्री पदों को लेकर विवाद होगा, लेकिन शिवसेना से ज्यादा सीट जीतकर भाजपा आगे रही। ऐसे में एनसीपी का दांव फेल हो गया और शिवसेना ने सीएम पद के लिए भाजपा की दावेदारी स्वीकार कर ली। हालांकि 2019 में स्थिति बदल गया और शिवसेना 5 साल भाजपा को सीएम बनाए रखने पर राजी नहीं हुई। शिवसेना से अलग होकर भाजपा ने अजित पवार का समर्थन हासिल कर लिया था, लेकिन एनसीपी ने सरकार को समर्थन नहीं दिया और नतीजा हुआ कि सरकार गिर गया। बाद में एमबीए सरकार का गठन हुआ। जून जुलाई 2022 में अविभाजित शिवसेना का विधायक एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ मिलकर बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एमबीए सरकार गिरी और भाजपा शिंदे की सरकार बनी, जिसमें सिंध सीएम और फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री फडणवीस राज्यों के गृह मंत्री भी रहे। उन्होंने हाल ही में एक टेलीविजन चैनल को दिए साक्षात्कार में दावा किया था कि पवार 2019 में भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन फिर 3-4 दिनों की बात वो पीछे हट गए। फडणवीस ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आखिरकार पवार को सच बताना पड़ा। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, टीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।